नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आशा करता हूँ कि ट्रेडिंग में जो सिखा रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आता होगा। तो मेरे भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग भी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड जुड़ना है साथ में तो आप क्लास में जुड़ सकते हो। नंबर है मेरा 6386191243 पे मैसेज कर सकते हो क्लास में ज्वाइन होने के लिए। ध्यान से देखना इसमें मैंने क्या देख के ट्रेड लिया। सिंपल सा जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा तो हमें क्या दिखा, ध्यान से देखना। ये क्या है, हमारा सेलिंग जोन है एंड ये क्या है, हमारा एज अ रेजिस्टेंस है। हम ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट करो, दिख गया डबल टॉप दिखा। देखो डबल टॉप दिखा, मैंने सेल किया है पहले, अभी थोड़ा नीचे आ गया बताते बताते सेल करते करते, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ नेकलाइन एंड सेकेंड टॉप एंड ये नेकलाइन। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, कोई भी वो नहीं है। टोटल मेरे पास 600 क्वांटिटी, अगर 4 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाता है ना मेरे पास, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो ये क्या बना हमारा, आई थिंक डबल टॉप बना। क्या बोल, मैं आपको क्या बोलूँ, पास पास बनता है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, बड़ी हो जाती है इसका वैल्यू, और अच्छा हो जाता है और अच्छे से वर्क करता है। ध्यान से देखना, ये डबल टॉप पहला टारगेट कुछ हमारा ये है 464 का, मेरी कुछ बाइंग है 467 का। यानी अगर 3 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाते तो 1800 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पे पूरी क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे देखो रजिस्टेंस है, तो आई थिंक ये वाला टारगेट, ये वाला रजिस्टेंस एज अ फेस कर रहा है अभी। बट मैं यहीं पे निकलूँगा एज अ ये वाला मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा ऐसे ये। और ऊपर करते हैं इसको, फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा 464 का। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे अचीव होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में, अभी बहुत बातें करनी है। तो फाइनली जो भले 3 रुपए का टारगेट मिला हमें, लेकिन फर्स्ट टारगेट मेरा अचीव हुआ। जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींची तो वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ, तो मैंने आधी क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दी। टोटल 300 क्वांटिटी एग्जिट कर दी, ओनली 900 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा था यहाँ करीब 1700-1800 का, बट 900 रुपये का प्रॉफिट लेके मैंने 300 क्वांटिटी अभी भी होल्ड रखा हूँ। और देखो एसएल हिट होता है तो ठीक है, क्योंकि नेकलाइन के पास एसएल है एंड देखो रूल है, मैं जाके ऐसे नहीं निकाल सकता ना कि रूल है। अगर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरा है तो फर्स्ट टारगेट मुझे आधी क्वांटिटी ही निकालना है, तो इस रीजन से मैं यहाँ आधी क्वांटिटी निकाला। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है, आई थिंक ये वाला हमारा यहाँ पे 1 मिनट एंड थिंक यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट टारगेट है। और यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होता है तब हमारा ऐसे लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन देखो मेरा मार्केट में क्या रहता है कि अगर मेरा 1000 रुपये निकल रहा है मार्केट में तो मुझे कोई टेंशन नहीं, और इतनी मेरी बड़ी क्वांटिटी रहती है 400 पॉइंट क्वांटिटी ना। तो इसीलिए कहते जब आप लोग कॉन्स्टेंसी बन जाएंगे ना तो क्वांटिटी बढ़ाना बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। 600 क्वांटिटी को मैंने लिया, 3 रुपए में कितना हुआ, 1800 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं 1.5 रुपये का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा रजिस्टेंस था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकल लिया, अभी 150 क्वांटिटी होल्ड है, इसको ब्रेक करता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे हिट होता है तो कोई नहीं। क्योंकि मेरा जो एक तो रोज का निकालने का स्टॉक मार्केट से नियम है कि मैं कम से कम 1000 निकाल लूँ, वो तो मेरा कंप्लीट हो चुका। अभी और कोई ट्रेड मिलता है, बाकी ये टारगेट दूसरा चीज होता है। अब दूसरा इसमें टारगेट क्या ले सकता हूँ अगर देखा जाए तो आई थिंक ये वाला एक रेजिस्टेंस है। देखो वी शेप बना है, वी शेप पे ये नेकलाइन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक आ सकता है, ये 62 रुपये तक। तो अभी वेट करना, अभी लास्ट तक बने रहे प्लीज़। नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट मिलता कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो फाइनली एक ट्रेड मिला है, और ट्रेड देखो ये वाली कैंडल को क्लोज दिया। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया सेम टू सेम उसी के डिपेंड पे ट्रेड ला। देखो ये ब्रेक किया तो हमारा टारगेट क्या मिलेगा, अगर 1266 को ब्रेक किया तो हमारा क्या मिल जाएगा टारगेट, 1275-80 का टारगेट मिल जाएगा। पहले ध्यान से देखना चीज़ों को मैं पकड़ूंगा कैसे, और कैसे लाइन ड्रॉ के हमें एंट्री बनाना। सेम टू सिंपल स्ट्रेटजी, कुछ कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अगर मार्केट में कमाना है स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्स्टेंसी बनाओ, और इतना प्रैक्टिस कर लो चार्ट में कि ग्राफ आपको पता नहीं होने चाहिए, ग्राफ आपके माइंड में बने होने चाहिए कि कैसे एंट्री करना है। ध्यान से देखना, ये हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया 1 डे टाइम फ्रेम में। अब आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ध्यान से देखना मैंने कहाँ से लाइन ड्रॉ किया है, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया। क्या किया मैंने, ये कैंडल का क्या पकड़ा, नेकलाइन पकड़ा, और ये ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 100%। अब लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आ जाएंगे 5 बजे के टाइम फ्रेम में। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हम, और अब क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला, ब्रेक किया है वो, जस्ट 1 मिनट, एंड ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया।
तो नेकलाइन कहाँ है हमारी, ये जस्ट इसकी बॉडी नेकलाइन है, तो नेकलाइन के बाहर कैंडल क्लोज दी है। तो टारगेट हमारा कहाँ का है, टारगेट आई थिंक पहला टारगेट हमारा लाइन अभी ड्रॉ नहीं किया हूँ, तो ये वाला पहला टारगेट होगा हमारा कुछ 1272 का पहला टारगेट होगा। ये वाला फर्स्ट टारगेट है, अभी 1269 चल रहा है, तो छोटा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट यहीं अचीव होगा। 1272 1269 चल रहा है, टोटल मेरे पास 300 क्वांटिटी है, एंड 300 क्वांटिटी में अगर 4 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है तो अच्छा 1000-1200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ध्यान देना, लास्ट तक बने रहना प्लीज़, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरी स्ट्रेटजी है तो लास्ट तक देखना, देखो अचीव होता है या नहीं। तो लास्ट में मिलते हैं फिर। तो फाइनली फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, आप लोग देखो ये कैंडल जहाँ से मैंने रेजिस्टेंस बनाया था वहीं से कैंडल टच करके आई है, एंड 1272 का मैंने फर्स्ट टारगेट लिया था। आप लोग देखा कि वन डे टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, जैसे मैं बोलता हूँ सेम टू सेम वैसे हुआ, और फर्स्ट टारगेट इज अचीव। और इसी तरह आप लोग भी कर सकते हो। मार्केट में पैसा कमाना कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपने पेशेंस रखते हो और हुनर रखते हो और नॉलेज रखते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, ज़रूर कमा सकते हो, लेकिन पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पहले सीखने पे फोर्स करना है, ना कि आपको पैसे कमाने पे। कहते हैं जब आप सीख जाओगे तो पैसा तो आपके पीछे, अपने ऊपर काम करिए ना कि लोगों के ऊपर। ये डिस्कशन में लास्ट में ज़रूर इस टॉपिक पे बात करता हूँ। अभी ट्रेड लेने का समय, 150 क्वांटिटी मैंने एग्जिट किया, आपके सामने मैंने बाय किया था यहाँ पे कुछ, तो छोटा छोटा प्रॉफिट रखिए, धीरे धीरे कॉन्स्टेंसी बनाइए, फिर अपना क्वांटिटी बड़ा करिए। अगर 1000 क्वांटिटी रखते हो तो 2 रुपये में भी आपका 2000 का प्रॉफिट होता है। मेन होता है एग्जैक्ट टाइम पे, पिक पॉइंट पे बाय करना और मेन टाइम पे सेल करना। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे सेल बाय लगाना है। अब आप लोगों को मुझे पता है एग्जैक्ट आप लोगों का बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, तो इस रीज़न से सब लोग प्रॉफिट में आ गए। ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग क्लास किए और आप लोग प्रॉफिट में आ गए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। सब लोग बोलते हो कि 50 जगह इंडिकेटर सिखाते हैं, लेकिन शक्ति सर की और आप में शक्ति सर की कंपैरिजन आप मुझसे नहीं कर सकते हो। मुझसे बहुत एक्सपीरियंस, उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है। उनका सिखाया हुआ, उनकी बातें ही सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने की, एक एक पॉइंट शक्ति सर का ही है, सिर्फ बातें उनकी है और मैं अपने अंदाज से, सिर्फ मैं अपने आवाज़ से आपको बताता हूँ। बाकी सिखाई हुई चीज़ उनको है, तो आप थैंकफुल होइए, तो मेरा नहीं और शक्ति सर का थैंकफुल होइए कि काश उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने आपको सिखाया हूँ। तो आप भी अगर सीखते हैं तो ज़रूर ऐसी कुछ सिखाइए जो सीखने के लिए ढूंढ रहा हो, अच्छे लाइन अच्छे ट्रैक पे जाना चाह रहा हो। तो ऐसे बंदा कोई हो तो ज़रूर आप बताइएगा उसको। तो ये सब बातें लास्ट में डिस्कशन करते हैं। अभी ट्रेड लेने का समय है, तो फर्स्ट टारगेट इज अचीव। सेकंड टारगेट है हमारा कुछ 1275 पे मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट करना है। अगर ब्रेक करता है तो, और नीचे आता है तो ऐसे हिट कराता हूँ मैं। तो एस भी ज़रूर हिट कराया करिए, इससे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। वो क्यों होता है मैं बताऊंगा लास्ट में। प्रॉफिट तो नहीं होगा बट आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप बोलोगे कि मैं एस हिट होने पे कौन सा साइकोलॉजी बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, अभी लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लास्ट में मिलता हूँ, बाकी नहीं रही। तो फाइनली सेकंड टारगेट भी डन हुआ एमएम में। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने 150 क्वांटिटी एग्जिट की एंड 150 क्वांटिटी फिर एग्जिट करता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि आई थिंक 1272 पे यहाँ पे एग्जिट किया था, एंड 1275 1275 पे मैंने 100 क्वांटिटी और एग्जिट किया। यही होता है। देखो आप लोग, आप होते तो क्या होते, यहाँ पे क्या करते, डर के निकल जाते सारा क्वांटिटी। ठीक है यार, हमारा प्रॉफिट हुआ, हम यहाँ पे निकाल लेंगे अपना आधा क्वांटिटी। हमारा जो प्रॉफिट चाहिए था हम तो यहाँ निकाल लिए ना। तो थोड़ा रिस्क लेना सीखो, रिस्क भी इसमें नहीं, इसमें तो प्रॉफिट है। अब हमने यहाँ पे बाय किया, हमारा 600-700 का जो टारगेट होता है वो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा, थोड़ा देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ प्रॉफिट भी क्योंकि जैसे मैंने क्वांटिटी काटा वैसे लोगों ने और क्वांटिटी काटा, थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हुआ। बट देखो इतना आया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर देखो 1378 तक गया, वो 1278 तक गया। मैंने 1275 पे ही निकाल दिया था 100 क्वांटिटी, एंड 50 क्वांटिटी अभी भी होल्ड रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता भी अभी मार्केट में समय नहीं, बट होल्ड रख रहा हूँ। क्या है, मार्केट का कोई दिशा नहीं है। एक प्राइस एक्शन पे वर्क करता है, बट मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है इसमें बीटीएसटी होने लगे, है ना, लास्ट टाइम में बाइंग होने लगे। तो ओनली 50 क्वांटिटी होल्ड है एंड 50 क्वांटिटी निकाल लिया हूँ, 250 क्वांटिटी निकाल लिया हूँ, 300 क्वांटिटी बाई किया था। तो ये चीज़ें आपको भी अपने ट्रेडिंग में लागू करनी चाहिए कि आप इकट्ठा बाई मत करो, इकट्ठा सेल मत करो। क्वांटिटी सेल करते रहो, सेल करते रहो, अपना टारगेट बेसिस पे चलो। अभी देखो हो सकता है यहाँ तक जा सके, 1378 तक तो गया ही है ये वाला। अभी देखो अगर हम और देखें तो कहाँ तक जा सकता है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में लगाते हैं, और देखो कितना फिक्स टाइम पे पकड़ा था मैं, और सोचो उसको ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा आई थिंक, और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है।
क्योंकि एक प्रकार से देख रहे हो अभी है 1 हर्ट्ज के टाइम फ्रेम में देखो कि अभी ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो कोई चांसेस है हो सकता है और ऊपर जाए। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और बातें जो मैं बताता हूँ कह सकते हो कुछ शक्ति सर की हैं, कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, इसमें मिक्स वेज हो गया है उनका और मेरा मिला के। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको गलत नॉलेज दूँ और आपका लॉस हो। मुझे नॉलेज नहीं तो मैं आपको दूंगा नहीं, लेकिन अगर कुछ नॉलेज है तो वो समझ लो कि मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ ही रहेगा, उसमें मैं कभी भी गलत निर्देश किसी को नहीं दे सकता, है ना। तो किसी को रास्ते नहीं दिखा सकते हो मत दिखाओ, लेकिन किसी को गलत रास्ते भी मत दिखाओ कि वो आपके पे विश्वास करके गलत रास्ते पे चला जाए। तो लास्ट में मिलते हैं, प्लीज़ नए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट तक बने रहिए। एंड लास्ट में तो फाइनली सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, सॉरी जितने में हमने सेकेंड टारगेट था हमारा, सेकेंड टारगेट पहले ही अचीव हुआ था, बट यहीं पे मार्केट कॉन्सोलिडेट करता रहा। तो अब मैं 1277 पे 1279-80 तक गया था, 1280 तक 79 तक गया था मार्केट। तो मैंने वहाँ पे नहीं एग्जिट किया 1279 पे, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसलिए मार्केट यहाँ पे फंसा रहा। तो 77-78 पे मैंने ये सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी और सारा प्रॉफिट निकाला। अभी आप होते तो यहीं पे एग्जिट कर देते सारा क्वांटिटी और छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते। इसीलिए कहता हूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों के माइंड में एक चीज़ ज़रूर आता होगा कि स्टॉक मार्केट को करियर के लेके। तो देखो मैं अपना कह सकते हो अपना बता रहा हूँ कि कैसे आया मार्केट में, क्या हुआ। जब मैं 12th में था तभी मुझे शेयर मार्केट के बारे में पता चला। मैं जब से इसको पता चला इतना सीरियसली ले लिया ना कि मैं सोच लिया था कि इसमें ही अपना फुल टाइम देना है और कुछ नहीं करना। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ों के बारे में आप घर में बताओगे तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहेगा। क्या घर वाले कभी सोचेंगे कि आप प्रिपरेशन जॉब को छोड़ के और ये ट्रेडिंग में आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। वैसे भी घर वाले सोचते हैं ये सब गैम्बलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कोई ये नहीं सोचता। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी 12th के बाद वो तो चले गए डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा करने लगे। और मैंने डिप्लोमा नहीं किया, क्योंकि देखो मैं एक बात बोल दिया था कि अगर मैं इसमें से 300 भी कमा लूँगा दिन का तो मुझे वो 20,000 की जॉब, क्योंकि आप समझते हैं कि थोड़ा डिप्लोमा आप कर लेते हैं तो कोई भी कंपनी में जाके आप 15 से 20,000 25,000 ईजिली से कमा सकते हैं। आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है, ITI, ये सब चीज़ें। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी थे वो तो सारे ITI करने लगे, डिप्लोमा करने लगे। और मैंने डिप्लोमा नहीं किया और मैंने कॉमर्स से था तो मैं छोड़ दिया ये सब चीज़ें। और मैं घर में बोल दिया कि मुझे ये करना है, तो घर वाले तो खुश नहीं थे, बट किया मैंने। शेयर मार्केट में आया, शक्ति सर से सीखा। और फिर ट्रेडिंग जितना आसान लगती है बाहर से उतना होती नहीं है। वैसे आप अंदर जब जाते जाओगे धीरे धीरे तो आपको एहसास होगा। आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ना, अगर फुल टाइम करियर बनाना है तो। तो देखो मुझे उनसे कंपैरिजन करना था कि कल का वो अगर 20,000 कमाते हैं तो मैं अगर इसमें से 12,000 भी कमाऊंगा तो कम से कम सुकून रहेगा लाइफ में। सिर्फ पैसा कमाना ठीक है, बट अपना भी कुछ फ्रीडम होता है कि हाँ हमारे पास पैसा तो है बट समय नहीं है। उसमें पैसा तो कमाता लेकिन खुशी न रहती कि एक जो मतलब मन का काम नहीं लगता। मन का काम वही आप समझ सकते हो कि ये मेरा मन का काम है जिसमें आपको काम जैसे काम न लगे। ये न लगे आप किसी मजबूरी में या तो कह सकते हो किसी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अभी इसमें तो मुझे अगर 12 घंटा भी काम करना पड़ा तो फिर मुझे काम जैसे काम नहीं लगता। तो इसमें मैं फुल टाइम दिया और यकीन नहीं करोगे शुरू में बहुत प्रैक्टिस किया मैंने। शक्ति सर की क्लास को किया जब मैं, तो मुझे सिर्फ इतना पता चला कि हाँ करना क्या, कैसे कहते हैं ना कि रास्ता दिखाया उन्होंने, बाकी चला तो मैं ही खुद प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया। मुझे चार्ट बताया, आप लोग कई बार बता चुका, जितने भी वॉच लिस्ट में मेरी स्टॉक रहते थे आई थिंक मुझे सबका प्राइस पता रहता है और सबका पता रहता है क्या कौन बॉटम में है, कौन टॉप पे है, कौन पैटर्न में। इसलिए जो भी प्रोफेशन चुनो उसमें दिल जान के कह दो, दिल खोल के एकदम लग जाओ उसमें। कोई भी प्रोफेशन हो उसमें कुछ ना कुछ हासिल करो, तभी है आप अपना करियर बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा करियर है। और मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा 300-400 के लिए, लेकिन आज मैं भी इतना अच्छा कर रहा हूँ। तो आई थिंक उस समय वो लोग सोच रहे होंगे कि हम बहुत अच्छा हैं, जॉब कर रहे हैं, बट आज वो देखते हैं तो उन्हें भी लगता होगा कि हाँ। लेकिन अगर शायद वो मेरे दर पे इसमें आते तो शायद सक्सेस ना होते। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सक्सेस होते या ना होते, बट कहीं ना कहीं ना होते, मुझे ऐसा लगता है। तो इस रीज़न से अगर स्टॉक मार्केट में करियर है तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग ना करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है अगर आपको लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में बने रहना है तो। इस रीज़न से आप लोगों को अपनी थोड़ी सी बातें शेयर की शुरू के, कैसे मैंने शुरुआत की शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में। चीज़ें कोई भी हो आपको उसमें फुल टाइम एकदम देना है, 2 साल 3 साल जो भी दो जितना जल्दी सीखते हो
तो चीज़ें फुल टाइम आप उसमें करियर में दे दोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे। आई प्रॉमिस आपको, शेयर मार्केट में करियर तो बहुत अच्छा है, बट क्या है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए और घर से दबाव नहीं होना चाहिए कि घर का आप समझ सकते हो कि कैसे आप घर का दबाव हो। अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग सब लोग हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हर फैमिली का थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 रहता है, बट प्रॉब्लम सबकी सेम ही रहती है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो यही चीज़ें बताना चाहता था कि अगर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑप्शन में तो नहीं है करियर, मैं लिख के दे दूँ, ऑप्शन में कोई करियर नहीं है। तो मैंने शुरुआत की थी ट्रेडिंग से पैसा कमाने के, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लासेस दूंगा और लोगों को बताऊँ। मुझे बहुत खुशी होती है क्लास देना। आई थिंक मैं पैसे के लिए कभी क्लास देता ही नहीं हूँ। मुझे ये खुशी होती है कि जब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, बहुत नॉलेज बढ़ती है। अभी मैं अकेला सारे स्टॉक एनालिस्ट करूँगा तो बहुत वो लगेगा। अब आप लोग के साथ स्टॉक ढूंढते हो तो उसमें मेरा भी कितना फ़ायदा होता है, आप लोगों को बताता हूँ तो उसमें मेरी भी कितनी नॉलेज बढ़ती है। कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ है आप लोगों से जुड़े रहने का। तो आप लोग सीखते हो तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता रहती तो आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल जाती है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। इसी तरह हम लोग साथ में बने रहेंगे आपस में, और एक दिन ज़रूर आप लोगों का करियर होगा लाइफ में। अगर आप सोचे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट नहीं, अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, दिल खोल के लग के करना किसी भी फील्ड में जो में हो, और छोड़ना मत। साल 2 साल कम से कम हर फील्ड में, 2 साल से पहले छोड़ो ही मत। 2 साल 3 साल लग के मेहनत करो, फिर होना ना होना। आई थिंक अगर आप 2 साल मेहनत करते हो तो 80% मैं बोल रहा हूँ कि आपका कुछ ना कुछ उसमें करियर हो ही जाएगा। तो ज़्यादा वीडियो बड़ी करने से भी अच्छा है कि यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। आज क्लास में 9 बजे मिलते हैं। स्टॉक एनालिसिस करके रखना, सारे लोगों को बोलता हूँ, सब लोग प्रॉफिट में आ गए, इससे बड़ी खुशी मुझे हो ही नहीं सकती कि आप मेरा सिखाया हुआ आप लोगों को काम आया कुछ। तो मैंने शुरू में बताया था ना, सारे शक्ति सिर के ही सिखाए हुए चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फाइनली लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।